जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पर्यायवाची का हमारा ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने दो पर्यायवाची के वीडियो आपको प्रेषित किए हैं। पर्यायवाची आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं, तो सभी लोगों को अच्छे से पढ़ना है। और साथ ही दोस्तों, अगर कहीं आपको कोई डाउट लगता है किसी भी प्रकार से, तो आप इंस्टाग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं, सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं आप, ये नंबर दिया है। ठीक है, और फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं सुमित जैन, ट्विटर पर भी सुमित जैन, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, और आप जो वीडियो देख रहे हैं, नीचे सेल्फ स्टडी क्लासेस जो चैनल का नाम दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो वो पूरा चैनल खुलेगा और चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने होगी। ठीक है, जो भी आप देखना चाहते हैं पूरे वीडियो एक साथ आपको मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम चंद्रमा का पर्यायवाची पढ़ने वाले हैं। चंद्रमा को क्या क्या कहते हैं वो और देखो। ठीक है, जिनके अर्थ समान होते हैं, जैसे इंदु, इंदु भी बोलते हैं, चंद्र भी बोल देते हैं, चंद्र, चांद भी बोलते हैं, हेमांशु, हेमांशु भी चंद्रमा को बोलते हैं, सुधांशु भी बोलते हैं, सुधाकर है ना, सुधाधर, सुधाकर, सुधाधर, राकेश, शशि, सारंग, निशाकर, ठीक है, निशापति, रजनीपति, मृगांक और कलानिधि। ठीक है, ये कलानिधि कई बार पूछा गया है, तो सारंग भी आपको याद रख लेना। सारंग किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, तो देखो सभी लोगों को पता है, चांद है, चंद्र है, हिमांशु, सुधांशु, ये सभी लोगों के पता है। निशापत, निशाकर भी है, क्योंकि रात्रि के समय निकलता है इसलिए निशाकर भी आपको कहा जाता है। ठीक है, कलानिधि है, ठीक है, मृगांक, निशापति और रजनीपति, ये सभी क्या है? चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, जो हमें याद रखना है। चांदनी के देखो, अब चंद्रमा और चांदनी में देखो दोस्तों, याद रख लेना है, कभी कभी चंद्रमा पूछा जाता है, निम्न में से बताइए कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, और वहां पर एक ऑप्शन रहता है चंद्रिका। तब ऑप्शन चंद्रिका और चांद एक समान ऐसे लगने के कारण, समानता दिखने के कारण लोग इसमें टिक नहीं करते, लेकिन ये जो है चांदनी का पर्यायवाची है। जैसे देखो चांदनी के कौमुदी, है ना, चंद्रिका, ज्योत्सना, चंद्रमरीचि और तरंगिणी, ये काय के हैं? चांदनी के पर्यायवाची हैं। आपको याद रख लेना है चंद्रमा और चांदनी, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, मैंने आपको बता दिया है। छाती का देखो, और भी बोलते हैं छाती को, बक्ष, बक्ष, बक्ष स्थल, सीना और बक्ष प्रांत। ठीक है, ये काय को बोलते हैं? छाती को। छोर का देखो, छोर को किनारा, सिरा, पार, अंत, सीमा, ये क्या है? छोर के पर्यायवाची है। जल के देखो, जल को बोलते हैं दोस्तों तोय, तोय, पानी, वारी, नीर, सलिल, अम्बु, जीवन, आब, मेघ पुष्प, पय, उदक, अमृत, है ना, धनरस, सारंग, वन, ठीक है, संबर और सर्वमुख, ये किस जल के पर्यायवाची हैं? तो ये आपको याद रख लेना, जल के पर्यायवाची। ठीक है, जीभ का देखो, जिह्वा, है ना, रसना, रसज्ञा, रसिका, ये क्या है? जीव के पर्यायवाची है, जीव के। ठीक है, झंडा के पर्यायवाची देखो, ध्वज, पताका, निशान और केतु, ये तो सभी को पता है झंडा के पर्यायवाची। झूठ का देखो, मिर्सा, झूठ का मिर्सा, मिथ्या, अनृत, अनृत, असत्य और असत्य, ये काय के हो जाएंगे? झूठ के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, मिर्सा आपको याद रख लेना, मिर्सा। टीका देखो, टीका, व्याख्या, भाष्य, वृत्ति, भाषांतरण, विवृत्ति, ये काय के हो जाएंगे? टीका के पर्यायवाची होंगे। टोली, टोली को समूह भी कहा जाता है, झुंड भी कहा जाता है, दल, जत्था, मंडली, ये सभी काय के हैं? टोली के पर्यायवाची हैं। ठग के देखो, ठग के वंचक, प्रतारक, अड़ीमार, प्रवंचक और जालसाज, ये काय के हैं? ये ठग के हैं। डर का पर्यायवाची है भय, खौफ, भीति, त्रास, आतंक, ये काय के हैं? डर के पर्यायवाची हैं। डोरी के पर्यायवाची देखो, डोरी, डोरी को सुतली कहा जाता है, सुतरी कहा जाता है, जेवरी कहा जाता है, तनी, रस्सी, डोर, धागा, डोरा, तो ये काय के पर्यायवाची हैं? डोरी के पर्यायवाची हैं। ढंग, ढंग के हैं शैली, रीति, ठीक है, रीति, तरीका, विधि, उपाय,
तदबीर, युक्ति, पद्धति, प्रणाली, प्रविधि, ये काय के हैं? ढंग के पर्यायवाची हैं। ढोंग के देखो, ढोंग, ढोंग का छिपाव, छल, स्वांग, कपट और पाखंड, ये काय के हैं? ढोंग के। ठीक है, हम बोलते ना कि आप क्या कर रहे हो? पाखंड कर रहे हो, स्वांग कर रहे हो, कपट कर रहे हो, तो ये ढोंग के पर्यायवाची हो जाएंगे। तरंग के पर्यायवाची देख लो, लहर, लहर, उर्मी, उर्मी आपको याद रखना है, उर्मी, हिलोर, वीची, वीची, वीच समुद्र में क्या उठी? तरंग उठी, बीची, है ना। उल्लोल, तो ये काय के हैं? तरंग के पर्यायवाची हैं। उल्लोल, वीच, हिलोल, उर्मी और लहर। ठीक है। तलवार का कृपाण, असी, खड़ग, चंद्रहास, करवाल, खड़ग, है ना, खड़ग, शमशीर, खड़ग, शमशीर, तो ये काय के हैं? तलवार के पर्यायवाची हो गए। कृपाण हो गया, कृपाण याद रख लेना, कृपाण। ठीक है। असी, खड़ग, चंद्रहास, करवाल, खड़ग, शमशीर, ये तलवार के पर्यायवाची हैं। तालाब के देख लो, सर, सर काय का है? तालाब का है। तड़ाग, तड़ाग है, जलाशय है। कासार, ताल, सरसी, पुष्कर, हद, छद, दह और पोखर, ये काय के हैं? तालाब के पर्यायवाची हैं। सर है, तड़ाग है, जलाशय है, कासार है, ताल, सरसी, पुष्कर, हद, छद, दह, पोखर। ठीक है, ये तालाब के पर्यायवाची हो जाएंगे, आपको याद रखना है। ठीक है। थकान के पर्यायवाची देखो, थकान, थकान को थकन, थकावट, श्रांति, क्लांति, ये काय के हैं? थकान के पर्यायवाची हैं। ठीक है। दक्ष, दक्ष मतलब होता है निष्णात, निष्णात, निपुण, हम बोलते हैं ना कि वो निपुण है, वह तीरंदाजी में निपुण है ना। पारंगत है, चतुर है, होशियार है, प्रवीण है और कुशल है। ठीक है, ये क्या है? दक्ष के पर्यायवाची हो जाएंगे। दीपावली के देख लो, दिवाली, दीपमाला, दीपोत्सव, दीपमालिका, प्रकाशोत्सव और ज्योति पर्व। ठीक है, ये काय के होंगे? दीपावली के पर्यायवाची होंगे। दुर्गा का देखो, दुर्गा सिंहवाहिनी, कल्याणी, कामाक्षी, कुमारी, चंडिका, कालिका, सुभद्रा, महागौरी, नारायणी, भगवती, महामाया, है ना, भवानी, चंडी, शक्ति, दुर्गे, ये दुर्गा के पर्यायवाची हैं, सभी को याद रख लेना है। ठीक है, भगवती, महामाया, नारायणी, सुभद्रा याद रख लेना, सुभद्रा। ठीक है। दूध का देखो, दूध, दूध को क्षीर बोलते हैं, क्षीर। पय, गोरस, पीयूष और दुग्ध। ठीक है, तो पीयूष आपको याद रख लेना है ना, और पय भी आप याद रखेंगे। पय दूध का पर्यायवाची है, गोरस भी दूध का पर्यायवाची है, दूध का। ठीक है, और इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहे पर्यायवाची को, जितना आप पढ़ोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको याद होगा, है ना। देवता देखो, देवता, देवता अमर, देवता क्या है? अमर है। देव, सुर भी बोलते हैं इनको, सुर। विबुध, विबुध हैं। ठीक है। आदित्य, आदित्य भी देवता को बोला जाता है। निर्जर, निर्जर हैं। गीर्वाण है, गीर्वाण। और त्रिदशक, अमृत जो है, ये क्या है? देवता के पर्यायवाची हैं। तो आपको अमर भी पता होगा, देव भी पता होगा, सुर भी है ना। विबुध याद रखना है आपको, विबुध भी याद रखेंगे, आदित्य भी अधिकांश लोगों को पता होगा। निर्जर याद रखना है। ठीक है। गीर्वाण, त्रिदशक और अमृत, ये देवता के पर्यायवाची हो जाएंगे। द्रव्य का देखो, द्रव्य को वित्त बोलते हैं, वित्त। ठीक है। धन बोलते हैं, धन। अर्थ, संपदा, विभूति, दौलत और संपत्ति, ये क्या है? द्रव्य के पर्यायवाची हैं। नदी के देखो, नदी, निर्झरणी, नदी, निर्झरणी, सरिता, तरंगिणी, पयस्विनी, तरणी, तरणी, है ना, स्त्रोत वाहिनी। ठीक है। स्त्रोतस्विनी। ठीक है। लहरी, आपगा, आपगा, निगनिगा, तरणी। ठीक है। कल्लोलिनी और सरी, तो ये चीज आपको याद रखनी नहीं है, ये काय के हैं? नदी के पर्यायवाची हैं, सभी लोग याद रखेंगे। नया का देखो, नया, नया को नवीन। ठीक है, नवीन याद रख लेना है आपको। देखो यहाँ पर देखो, ये तरीणी लिखा है, तरीणी, और यहाँ पर नाव का दिया है तरणी। ठीक है, तो इनसे आपको थोड़ा सा समझना है और अर्थ, नहीं तो कुछ लोग तरीणी बोले, सर तरीणी तो नाव का है ना, तो याद रख लेना है आपको, ये तरीणी है और ये तरणी है।
ठीक है। तो यहाँ पर नदी के पूरे हो जाएंगे निर्झरणी, सरिता, तरंगणी, पयस्विनी, तरनी, तरनी, स्त्रोतस्विनी, है ना, लहरी, अपगा, ठीक है, निगनगा, और तरिणी, 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 कल्लोलिनी और सरी, ये सब याद रखेंगे, ठीक है। और ये तरणी ये नाव का है, तरणी और तरिणी, ठीक है। नवीन, नूतन, नया का नवीन बोल देते हम, नवीन है। नूतन है, नब्बे है, नब्बे। अभिनव भी बोलेंगे, अभिनव। आधुनिक है, नव है, अर्वाचीन है, ठीक है। तो अर्वाचीन ये नया का, हम बोलते हैं ना प्राचीन का विलोम क्या होगा, तो हम टिक लगाते हैं अर्वाचीन, तो अर्वाचीन को बोला जाता है नया, ठीक है। नव, अभिनव भी बोला जाता है, ठीक है। नित्य का देखो, नित्य, नित्य मतलब होता है अमर, शाश्वत है, शाश्वत। अविनाशी है, अमृत है, अनस्वर है, सदा, सनातन है, ठीक है, सनातन, सर्वदा, सदैव, है ना, अहरनिश है, प्रतिदिन, रोज या हमेशा। तो ये क्या के हैं, नित्य के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। नौका का देखो, तरणी, ये कई बार पूछा जाता है, नौका का तरणी, है ना। वैसे में शब्द युग में पूछ लिया जाता है तरणी और तरणी, इस प्रकार से भी आपसे पूछ लिया जाएगा, नहीं तो इस प्रकार से छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। तो तरणी और तरणी का अर्थ पूछ लिया जाता है। तो तरणी नाव, डोगी, डोगी बोलते थे, डोगी, डोगी, पतंग, पतंग भी नौका का पर्यायवाची है। जलयान भी है, तरी, वेड़ा, ठीक है। नववाहन, नैया और जलपात, ये सभी काय के नौका के पर्यायवाची हो जाएंगे। पक्षी का देख लो, खग, पक्षी को खग बोला जाता है, खग। आपने सुना होगा खे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तो खग बोला जाता है पक्षी को। बेहग, पंछी, द्विज, है ना, द्विज, अंडज, अंडा देता है तो अंडज, बेहंग, ठीक है। शकुनी, शकुनी भी बोला जाता है, याद रख लेना, पक्षी का पर्यायवाची शकुनी। पतंग, ठीक है, पतंग याद रखेंगे। और पतंग नौका का भी है और पतंग पक्षी का भी है। परिंदा, परिंदा भी बोला जाता है। चिड़िया और पखेरु, पखेरु भी बोला जाता है काय को, पक्षी को। पंडित का देखो, पंडित को हम विद्वान बोलते हैं, विद्वान, विचरण करते हैं, है ना, ये इधर उधर जो जो है धर्म का, धर्म की प्रभावना करते हैं विचरण करते हुए, तो विचरण भी बोला जाता है पंडित को। सुधी, है ना, कोविद, कोविद याद रख लेना आपको, कोविद भी बोला जाता है पंडित को, कोविद। सुविज्ञ, ठीक है। बुद्ध, बुद्ध भी बोला जाता है पंडित को। ज्ञानी तो सभी को पता है, धीर पुरुष है, धीर, है ना। मनीषी और प्राग, ये सभी को पता है, लेकिन आपको कोविद याद रखना है और बुद्ध याद रख लेना, ये पंडित के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। पवन का देख लो, समीर, सभी को पता है। वायु भी पता है, हवा भी पता है और मारुत भी पता है, ठीक है। प्रकंपन, जब हवा चलती है तो प्रकंपन, कंपन होने लगता है तो प्रकंपन। समीरण, ठीक है। वात भी बोलते हैं, वात, वायु को वात बोलते हैं, ठीक है। प्रभंजन, प्राण, वयार, पवमान, नभ प्राण और मृगवाहन, ये काय के हैं, पवन के पर्यायवाची हो जाएंगे। पर्वत का देख लो, पर्वत, पर्वत को गिरी बोलते हैं, गिरी। भूधर, भूधर, शैल, नग, भूमिधर, मेरु, महीधर, अचल, अचल बोलते हैं पहाड़, तुंग, धराधर, भूभृत, अद्री, ये काय के हैं, पर्वत के पर्यायवाची हैं। पार्वती, पार्वती के हैं शिवा, उमा, गौरी, भवानी, गिरजा, गिरी राजकुमारी, गिरी राजकुमारी, सती, अंबिका, शैलसुता, ईश्वरी, रुद्राणी, आर्या, सर्वमंगला, अर्पणा, ये काय के हैं, पार्वती के पर्यायवाची हैं। प्रकाश, प्रकाश के पर्यायवाची क्या है, छवि, प्रकाश को छवि। प्रभा, धुति, ज्योति, चमक, ठीक है, रोशनी, दीप्ति, उजाला, आलोक, ये काय के हैं, प्रकाश के पर्यायवाची हैं। पृथ्वी के पर्यायवाची देख लो, पृथ्वी को भूमि भी बोला जाता है, भूमि। भू, अचला, अचला याद रख लेना, अचला पृथ्वी को बोला जाता है। धरा, ठीक है, धरित्री और धरणी। वसुंधरा, वसुधा, ठीक है। अवनी, मेदिनी, मही, मही बोला जाता है धरती को, मही। जगती, हमेशा जगती रहती है पृथ्वी, तो जगती। छोड़ी, क्षिति, क्षिति है वसुमती, वसुमती भी बोला जाता है। बीज प्रसु और ईला, ईला याद रख लेना है आपको, ईला, मही, जगती,
ये सभी काय के हैं, पृथ्वी के पर्यायवाची हो जाएंगे। बलराम का देखो, बलराम को बलभद्र बोला जाता है। बलदेव, हलधर, हलधर हैं, बलवीर हैं, हलायुध हैं, रोहिणीय हैं, ठीक है, श्यामबंद और रेवती रमण, ये सभी बलराम के पर्यायवाची हो जाएंगे। ब्रह्मा का देखो स्वयंभू, ब्रह्मा को क्या बोलते हैं, स्वयंभू, ठीक है। और पितामह, पितामह है चतुरानन, ब्रह्मा के भी कई बार पूछे जाते हैं, तो चतुरानन ब्रंची याद रख लेना आपको, ब्रंची, विधना, है ना, विधि, सृष्टा, सृष्टा भी बोला जाता है, प्रजापति, प्रजापति है, कमलासन, कमल पर आसन है जिनका कमलासन, ठीक है, हिरण्यगर्भ, हंसवाहन, इनका हंसवाहन है, आत्मभू, लोकेश, लोकेश, करतार, नाभि जन्मा, ठीक है, सदानंद और गिरापति, ये सभी पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रख लेना ब्रह्मा जी के। तो ब्रंची भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। भ्रमर का देख लो, भ्रमर मधोप, मधोप मधुकर, अली, अली भृंग, भौरा, ठीक है, भौरा भी बोला जाता है इसे। और सटपद, सटपद, इसके सटपद रहते तो सटपद, मधुराज, मधुमक्खी और द्विरेफ। तो आपको पता है मधुप भी है, मधुकर भी है, अली भी है, भृंग भी सभी को, अधिकांश लोगों को पता होगा, भौरा, है ना, सटपद याद रख लेना है आपको, सटपद, ठीक है, सटपद और मधुराज, ठीक है, और द्विरेफ, ये याद रखेंगे सभी लोग। मदिरा का देख लो, मदिरा, मदिरा यानी मधु, आसव, दारू, शराब, ठीक है, सोमरस बोलते हैं ना हम, सोम, मद्य, मद्य भी है, मधवासव, सुरा, है ना, वारुसी याद रख लेना, वारुसी, हाला, हाला बोला जाता है, हाला, और माधवाक और माध्वेजा, माध्वेजा, ये भी क्या है, काय के हैं, मदिरा के हैं, ठीक है। मुनि का देखो, तापस, तापस, योगी, तपस्वी, कति याद रख लेना, कति, साधु पता है, ऋषि पता है, संत पता है, तो कति भी मुनि को बोला जाता है, कति, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है।